तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम कॉमा लगाना सीखेंगे क्योंकि बहुत सारी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों में ऐसी संख्या होती हैं जिनको गिनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। जैसे कोई यदि हमको संख्या ये दे दे, आपको पूछे भाई बताओ ये संख्या कितनी है, ये कितने अंक है या ये कितना रुपया है, तो ऐसे में हमको इसको गिनना ना दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि हम इसको कैसे गिने। तो ऐसे में हम इसको गिनने के लिए या इस गिनती को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। अब जो कामा का प्रयोग करते हैं ये दो रूपों में होता है। एक होता है भारतीय पद्धति में, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। जैसे भारतीय पद्धति में हर शुरुआत में 3 अंक के बाद, उसके बाद हर 2 अंक के बाद क्या कॉमा लगता है। जैसे यही हमारी संख्या है, इसी संख्या को अब हमको पढ़ने में परेशानी हो रही है कि कितना है, तो इसी संख्या में जब कॉमा लगेगा तो कुछ इस प्रकार शुरुआत में 3 अंक यानी सैकड़े के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद इस तरह से कॉमा लगेगा। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है, जैसे ये संख्या है, अब इसको पढ़ने में आसानी करने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में 3 अक्षर, फिर उसके बाद 2 अंक, फिर उसके बाद 2 अंक, ऐसे हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने से क्या होता है, चीज़ें पढ़ना आसान हो जाती है। जैसे मैं 2 अंक लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा, अब इस अंक को पढ़ना आसान है बजाय कि कोई इस अंक को पढ़ के बताए। अब इस अंक को उतना आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस अंक को आसानी से पढ़ सकता है क्योंकि कॉमा लगा है। और कॉमा लगते ही कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जा सकता है। तो आमतौर पर कॉमा लगाकर इसलिए लगाया जाता है ताकि चीज़ों को हम आसानी से पढ़ सकें। तो देखिए दोस्तों,